कहानी बहुत बढ़िया होने वाली है। कहानी को अंत तक अवश्य सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन ऐसी नई कहानियां मेरी आवाज में सुन सकें। तो दोस्तों, यह 3 साल पहले की बात है। यह मेरी शादी का दिन था और इसे बहुत धूमधाम से मनाया गया। शादी के बाद मेरी पत्नी नेहा घर आई तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और सबसे ज्यादा मजा मुझे उस पल का आया। शादी के बाद पति पत्नी के बीच क्या होता है उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और महीने बीत गए। हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी। मेरी एक बहन थी जिसका नाम ज्योति था। वह बहुत खूबसूरत थी और मैं हमेशा उसके साथ मजाक करता रहता था। एक दिन ज्योति का फोन आया और उसने कहा, भाई, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे लेने आ जाओ। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा, क्या तुम सच बोल रही हो? तो वो बोली, हाँ भाई। और मैं तुरंत बस स्टैंड चला गया। पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने उत्तर दिया, ज्योति बस स्टैंड पर मेरा इंतजार कर रही है। पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ज्योति ने किसी को नहीं बताया था कि वह आ रही है। बस स्टैंड घर से 3-4 किलोमीटर दूर था। मैं 10-15 मिनट में वहां पहुंचा। 15 मिनट बाद जब मैं वहां गया तो ज्योति मेरा इंतजार कर रही थी और मैंने उससे कहा, ज्योति, तुम्हें हमें फोन करके बताना चाहिए था कि तुम आ रही हो। वे बोली, भाभी को सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया। मैंने पूछा, इस बड़े बैग में क्या है? उसने कहा, ये मेरे कपड़े हैं, अब मैं 2-4 महीने के लिए रहने आई हूँ। उसके बाद मैं उसे अपने घर ले आया। ज्योति को देखकर नेहा बहुत खुश हुई। मैंने नेहा से कहा, मुझे नाश्ता जल्दी दे दो, क्योंकि मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है। मैं शाम को जल्दी घर आऊंगा। नेहा शीशे के सामने अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने झट से उसे छोड़ दिया और पूछा, ज्योति, तुम्हारी भाभी कहाँ है और तुम उसके कपड़े क्यों पहन रही हो? ज्योति ने कहा, भाभी बाजार गई है कुछ सामान लाने के लिए। तो मैंने उससे कहा, ज्योति, चाय बनाओ। और फिर ज्योति चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं इस बात से हैरान था कि भले ही मैंने उसे कसकर गले लगाया था, फिर भी ज्योति ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वह चाय लेकर आई। मैंने उससे कहा, सॉरी ज्योति, मुझे लगा कि ये तुम्हारी भाभी है, इसलिए मैंने तुम्हें पीछे से पकड़ लिया। उसने उत्तर दिया, भाई, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है, तुमने मुझे जानबूझकर नहीं पकड़ा था। मैंने कहा, यह सही है, लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा है? फिर उसने कहा, भाई, जब आपने मुझे पीछे से पकड़ लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हंसते हुए कमरे में चली गई। तभी नेहा आई और बोली, देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। मैंने कहा, दिखाओ। तो उसने कहा, अब नहीं, अगले महीने मैं तुम्हें वह दिखाऊंगी। एक रात जब हम दोनों पति पत्नी वाला काम कर रहे थे तो मुझे लगा कि कोई हम दोनों को देख रहा है। फिर काम होते ही नेहा सो गई। मैं धीरे से उठा और कमरे से बाहर गया तो देखा कि ज्योति के कमरे का दरवाजा खुला था। फिर मैं वापस रूम में आया तो नेहा बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं बाथरूम गया था। मेरी पत्नी ने आगे कुछ नहीं कहा और सो गई। सुबह जब मैं उठा तो उस रात की घटना के बारे में सोचते हुए ज्योति की तरफ देख रहा था। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मेरी पत्नी बाथरूम में गई तो मैंने ज्योति से पूछा, क्या तुम कल रात को खिड़की से हमें देख रही थी? उसने जवाब दिया, मैं आपके कमरे में छिपकर क्यों देखूं? तभी नेहा बाहर आई और हम दोनों चुपचाप बैठ गए। जब नेहा कमरे में गई तो ज्योति मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझसे कहा, भैया, यह सच है कि मैंने तुम दोनों को ऐसा करते देखा है और अब मुझे भी यह सब करना अच्छा लगता है, लेकिन आपकी भाभी का क्या होगा? उसने कहा, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। मैं कभी भाभी को नहीं बताऊंगी और तुम भी मत बताना। मैंने उनसे कहा, जब तुम्हारी भाभी सो जाएंगी तो मैं पड़ोस की गली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर मैं शाम होने की राह देख रहा था। तभी मुझे घर से पिताजी का कॉल आया और उन्होंने कहा, ज्योति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम कल उसे गांव लेकर आओ। अब रात के 12:30 बजे जब नेहा सो गई तो मैं धीरे से उठा और उस गली में चला गया। जब मैं वहां गया तो मुझे अपनी बहन नहीं दिखी। फिर मैं ज्योति के कमरे में गया और वहां देखा तो ज्योति गहरी नींद में सो रही थी और उसके सोने से मेरे सारे सपने बर्बाद हो गए। सुबह हुई तो ज्योति मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, फिर क्या भाई, क्या तुम रात को मेरा इंतजार कर रहे थे? मैंने कहा, आपने तो मुझे पागल बना दिया है। ज्योति हंसते हुए बोली, आप सच में उस वीरान गली में गए थे ना? मैंने कहा, हाँ, मैं वहां गया था, लेकिन तुम आई नहीं, इसलिए मैं फिर घर आ गया। आप गहरी नींद में सो रहे थे, ज्योति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तभी मेरी बीवी नेहा आ गई। उसने मुझसे कहा, ज्योति को थोड़ी देर में छोड़ आओ, आज उसे देखने मेहमान आ रहे हैं। मैं तुरंत ज्योति को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। उसकी मुस्कान मुझे सता रही थी और मैं सोच रहा था कि उसके साथ मेरा सपना कब सच होगा। जैसे ही हम घर के करीब पहुंचे, ज्योति ने मुझे एक गुप्त मुस्कान दी और कहा, अगर आप दोबारा आए तो मुझे बताना, इस बार सच में मैं तुमसे मिलने आऊंगी।
आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आप उसे देख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।